आज का हमारा टॉपिक है पूर्वी मैदान प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। तो शुरू करते हैं पूर्वी मैदान प्रदेश से। जो पूर्वी मैदान प्रदेश है उसकी जो दक्षिणी पूर्वी सीमा है वो विंध्य पठार द्वारा बनाई जाती है। जलवायु जो है इसकी आर्द्र जलवायु है और मिट्टी में ये जलोढ़ और दोमट मिलती है जो बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। इसकी जो ढाल होती है वो पूर्व की ओर होती है। इसमें ढाल पूर्व की तरफ होती है और इसमें भरतपुर और गुड़गांव नहर है। इसको खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। खाद्यान्न का कटोरा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अब इसमें 4 बेसिन हैं अलग अलग: चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। तो चंबल जो बेसिन है वो चंबल नदी द्वारा निर्मित होता है। इसमें डांग या उत्खात स्थलाकृति जो ऊंची नीची कृषि अयोग्य भूमि होती है वही डांग होती है और डांग की रानी करौली को कहते हैं। डांग उत्खात में क्या होता है कि कुछ उबड़ खाबड़ सी ज़मीनें होती हैं जिसमें हम कृषि नहीं कर सकते, वो बेड टोपोलॉजी में आती हैं और उन्हें ही उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। और करौली में ये देखने को मिलती है, इसलिए उसे डांग की रानी कहते हैं। दूसरा आता है बीहड़। यहाँ पर गहरी घाटियाँ बन जाती हैं जहाँ पर सेकंड है छप्पन के बेसिन या माही बेसिन। ढाल जो होती है इसकी पश्चिम की ओर होती है। इसकी ढाल पूर्व की ओर होती है, पूर्वी मैदान की, लेकिन छप्पन बेसिन की पश्चिम की ओर होती है। इसको दक्षिणतम भाग है ये, तो इसे वागड़ प्रदेश भी कह सकते हैं। यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। कांठल जो प्रतापगढ़ में जो मैदान बनता है वो कांठल का होता है जो माही बनाती। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का होता है। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो होता है मैदान वो छप्पन का मैदान होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। बनास बेसिन की जो ढाल होती है पूर्व की तरफ होती है, जिसमें मालपुरा करौली का मैदान, टोंक सवाईमाधोपुर करौली। इसमें 2 मैदान हैं, जैसे मालपुरा करौली और एक है दूसरा मेवाड़ का मैदान, जिसमें भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आते हैं। भीलवाड़ा में जहाजपुर को उसको खेराड़ कहते हैं, टोंक जिले का मालपुर को माल खेराड़ कहते हैं। बाणगंगा बेसिन में आते हैं जयपुर, दौसा, भरतपुर। यहाँ पर सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। सो ये सब है चंबल, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन। ये पूर्वी मैदान के भाग है। हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में। जो दक्षिणी पूर्वी पठार है उसे हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जिले आते हैं ये सारे: कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, रावतबाटा, बिचौलिया, पूर्वी बांसवाड़ा। ये अति आर्द्र होते हैं। ऊपर माल का जो पठार होता है उसको भेसरोडगढ़ से बिचौलिया तक का, काली और रेगुर, ये संक्रांति प्रदेश है। संक्रांति प्रदेश यानी कि जो अरावली होती है और इधर से जो विंध्य रेंजेस होती है, उन दोनों के बीच में जो जगह जो रणथंभौर में आती है वो भी इसी पठार का भाग है। सबसे ऊंची चोटी है वो है चांदखेड़ी जो झालावाड़ में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी पठार की 2 भाग हैं, विंध्य कंगार और दक्कन लावा पठार। जो विंध्य कंगार जो भूमि है इसमें ही आती है ग्रेट बाउंड्री डिफॉल्ट यानी कि महान सीमा भ्रंश, जिसमें 2 बड़ी वो मिलती हैं। इसमें आते करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर तक का विस्तृत है। चंबल और बनास के मध्य का जो भी पार्ट है वो विंध्य कंगार में आता है। दक्कन लावा पठार में क्या आता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यहाँ पर काली और बेसाल्ट मिट्टी मिलती है। इसमें 3 है, बूंदी की और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। दक्कन लावा पठार में 3 है, बूंदी व मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं वो। उसके बाद ये दक्कन लावा पठार में आती है। उसके बाद आती है बूंदी पहाड़ी की 4 दर्रे, जिनमें रामगढ़, लाखेरी, खटगढ़, चेतावास है। इसके बाद 12 जिले की शहबाद जो घोड़े की नाल की तरह है। झालावाड़ की डंग गंगधर भूमि, झालावाड़ की ये दोनों भी हैं, जिसमें हमने तीनों ही कवर कर ली। झालावाड़ की डंग गंगधर की उच्च भूमि।
तो दक्कन लावा पठार में है बूंदी की मुकुंदरा अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। फर्स्ट तो ये है, सेकंड है शहबाद की 12 और एक है डंग गंगधर जो झालावाड़ की है। और आप इसमें भी देख सकते हैं ये इसका डिस्क्रिप्शन। तो आप इन तीनों को याद कर लेना, शहबाद 12, झालावाड़, डंग गंगधर की भूमि, ये इम्पोर्टेंट है जो फर्स्ट ग्रेड में भी आया है। इसके बाद हम देखेंगे पठार कि दक्षिण पूर्व में कौन कौन से पठार मिलते हैं। सबसे पहले उड़िया पठार, आबू, भोराट, मेसा, लसाड़िया, परमाल, भोमट, मानदेसरा, धीराजी, क्रास्का, काकनवाड़ी पठार। तो सबसे पहले बात करते हैं उड़िया पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, गुरु शिखर इसी के नीचे है। ये सिरोही से रिलेटेड पठार है उड़िया का पठार। आबू का जो पठार है ये भी सिरोही में, सेकंड सबसे ऊंचा राजस्थान में। माउंट आबू शहर इसी के ऊपर बसा हुआ है आबू के पठार पे। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा उदयपुर तक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो जरका है। मेसा का जो पठार है उसी के ऊपर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो स्थित है, मेसा के पठार। लसाड़िया का पठार जयसंबन झील का कटा फटा भाग जो है वो लसाड़िया का पठार। ऊपर माल क्या है, भैंसरोगढ़ से बिजोलिया तक का पठार ऊपर माल है। भोमट में 3 है, जिसमें दक्षिणी उदयपुर, उत्तरी डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, ठीक है, ये तीनों आते हैं, ये भोमट में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानदेसरा का पठार भैंसरोगढ़ अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में है। मानदेसरा का अभ्यारण्य भी है वहाँ पे। धीराजी का पठार चित्तौड़गढ़ में है। क्रास्का अलवर में है। क्रास्का और काकनवाड़ी पठार दोनों ही अलवर से रिलेटेड है। ये पूरा विवरण था। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, डांग की रानी क्या है, कौन है। उसके बाद आता है डांग की रानी कौन है, माही बेसिन की ढाल क्या है, जीतावास दर्रे के बारे में, डंग गंगधर भूमि के बारे में, धीराजी का पठार, डाकुओं की शरण स्थली। तो जो पहला है उसका आंसर तो करौली है और बाकी सबका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के